हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वीर कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आज का हमारा मैथ्स का क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट वैसा क्वेश्चन होने जा रहा है जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे इंस्टीट्यूट का स्पेशल किताब है लक्ष्य एकेडमी वॉल्यूम 1। ये रेड वाला वॉल्यूम 1 है। इसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक लेसन में आपको 125 क्वेश्चन मिलेंगे जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। क्लियर? ये हुआ वॉल्यूम 1 और ये दूसरा किताब है वॉल्यूम 2। तो जिस स्टूडेंट को ऐसा महसूस होता हो कि उन्हें मेरे इंस्टीट्यूट की किताब की आवश्यकता है, तो वैसे स्टूडेंट मेरे दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पर 8252656697 पर अपना पूरा एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखवा देंगे, मैसेज कर देंगे और 250 रुपीज़ अकाउंट में यूपीआई पे के माध्यम से वो जमा कर देंगे और उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे। इसके बाद इस दोनों किताब को मैं अच्छे से पैकिंग कराकर आपको बाई पोस्टल या कुरियर के माध्यम से मैं आपके घर तक इसको बाई पोस्ट भिजवा दूंगा। चलिए, अब रहा बात, जिस स्टूडेंट को ये बुक चाहिए होगा वो स्क्रीनशॉट यूपीआई का मैसेज कर देंगे, और जिनको नहीं लेना है, जो ऐसा सोचते हो कि सर अपना बुक का प्रमोशन कर रहे हैं, बुक बेचना चाहते हैं, तो वो नहीं मंगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? क्वेश्चन है 5 का पावर 24 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन इस तरह का लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं। जैसे वर्गमूल क्या होगा, तो इसका मतलब है कि √5 का पावर 24 इस तरह से लिखा हुआ है। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 का पावर 24, और जब ये रूट हटाएंगे, क्लियर, और जब ये रूट हटाएंगे तो रूट का वैल्यू 1/2 आएगा, क्योंकि 5 का पावर 24 का वर्गमूल क्या होता है ये हम लोगों को बताना है। क्लियर? तो ये 2 से कट गया 12 बार में, तो 5 का पावर 12। क्लियर? तो यही है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, 5 का पावर 12। तो ये आंसर हो गया। इसका मैं आपको एक और शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाए, यहाँ जो पावर दिया रहता है ना, इस पावर का आप आधा कर लीजिए, अगर वो ऑप्शन में है तो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तो 1 है, और इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका स्क्वायर का मान क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन कुछ डिफरेंट यहाँ दिया हो। क्लियर? तो चलिए, इसका ऑप्शन का जरूरत नहीं है। ऑप्शन जिस क्वेश्चन का जरूरत लगेगा उस क्वेश्चन का लिख लेंगे। इसको मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं। तो देखिए, इसका मतलब है 1 1 1 1 1, 5 बार 1 है, इसको आपको 5 बार 1 2 3 4 5 बार गुना करना पड़ेगा। लेकिन इसका मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में इसका एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताया हुआ था, वो मैं आपको फिर से यहाँ पर बताता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना 1 है, 1 2 3 4 5, तो आप इस 1 को ऐसा लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। क्लियर? और फिर जितना भी 1 रहेगा 1 2 3 4 5, इसको लगातार लिख देंगे और वापस घटते हुए क्रम में फिर लिख देंगे, यानी 4 3 2 1। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो इतना आप गुना नहीं करेंगे, आप इस सुपर ट्रिक से तुरंत बना लेंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुरू से अंत तक सारे वीडियोस को पूरा देखेंगे, थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे, तो आपको खूब बढ़िया से मैं यहाँ पर जो भी बात बता रहा हूँ वो आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में लेता हूँ। मान लीजिए यदि क्वेश्चन है, यदि 1 - x का पावर x/529 इक्वल टू 16/23 क्लियर है, तो
x का मान ज्ञात करें। क्लियर? तो x का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करें। क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 माइनस एक्स का पावर 529। क्लियर? इक्वल टू 16/23 है। तो x का मान ज्ञात करें, है ना। इसमें मान लीजिए आपको बस करना क्या है, तो मान लीजिए इसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं 283, 276, 273 एंड 374। मान लीजिए ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो इसको करना क्या है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस तरफ से इसको हम लोग बोलते हैं LHS, है ना, और इसको बोलेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आपको सिर्फ करना क्या है, चुटकियों में इस तरह से आपका सवाल यहाँ बन जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्लियर? इस तरफ अगर बाय प्रोसेस बनाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड ये सब करना पड़ेगा, काफी लंबा बनेगा। आप इसका ट्रिक्स याद रखिए, सुपर ट्रिक्स। इतना बराबर LHS बराबर RHS दिया गया है, आपके पास ये दिया गया है। क्लियर? तो जो भी अंक बड़ा हो, अगर ऊपर वाला अंक बड़ा है तो ऊपर वाले अंक का, और नीचे वाला अंक बड़ा है तो नीचे वाले अंक का आप स्क्वायर कर लीजिए। 23 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा 529, है ना। 23 का स्क्वायर आप यहाँ कर सकते हैं 529। क्लियर? और इसके बाद इस 16 का स्क्वायर कर लीजिए। 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, और माइनस कर दीजिए 529 में से 256 घटा दीजिए। क्लियर? तो कितना हो गया, आंसर आ जाएगा 273। ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो आप बहुत ही आसान सुपर ट्रिक्स से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा आपको यहाँ पर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। क्लियर? तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। और आपको ऐसा तो होगा नहीं कि आपको समझ में ना आए, जो भी यहाँ पर सुपर ट्रिक्स आपको बता रहे हैं वो तुरंत आपके दिमाग में घुस जाएगा। क्लियर? फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर यहाँ पर दिक्कत हुआ। उस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 का पावर 10 गुना 7 का पावर 17 गुना 11 का पावर 27। क्लियर? इसमें क्वेश्चन आगे है, इसमें अभाज्य संख्याओं, क्लियर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, है ना। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 54, ऑप्शन नंबर बी 64, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी 71 और डी 81। ये मान लीजिए कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 को हम लोग ब्रेक करेंगे, 6 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा 2 × 3। क्लियर? 7 का हम लोग फैक्टर निकालें तो क्या होगा, 7 का फैक्टर नहीं निकलेगा क्योंकि 7 किसी से टूटेगा नहीं। और इस तरह का फैक्टर 1 × 7 या 7 × 1, इस तरह का फैक्टर हम लोग को नहीं निकालना है। ऐसा फैक्टर नहीं निकालना है जिसमें 1 से मल्टीप्लाई हो। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका 7 ही यहाँ पर रह जाएगा। क्लियर? 7 ही रह जाएगा, और यहाँ पर 11 का भी नहीं टूटेगा, 11 ही रह जाएगा। 7 का पावर यहाँ 17, 11 का पावर 27, और 2 × 3 का पावर 10। क्लियर? ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको इस तरह का, जैसे 11 का फैक्टर आपको ऐसा नहीं तोड़ना है, 1 × 11 ऐसा नहीं तोड़ना है, ये रॉन्ग हो गया। क्लियर? 1
क्योंकि 1 सभी के साथ आता है, इसलिए 1 का फैक्टर में हम लोग सिर्फ नहीं तोड़ सकते। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पर काउंटिंग करिए कि कितना काउंटिंग में आ रहा है। 1 और 2, ये काउंटिंग में 1 और 1 2 है, तो 2 का पावर 10 कर दीजिए। क्लियर? 2 का पावर 10 कर दीजिए। यहाँ पर 1 है काउंटिंग में, ध्यान से यहाँ पर देखिए, या डायरेक्टली आप यहाँ समझ लीजिए, है ना। 2 है, 1 और 1 2 है। क्लियर? तो 2 यहाँ पर आप लिखिए 2 गुना पावर जो रहेगा वो यहाँ पर गुना कर देंगे। फिर आगे ये जो गुना था इसको प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर 7 है यहाँ पर, तो 7 काउंटिंग में कितना होगा 1 इंटू ये पावर 17 और ये गुना था, इसको यहाँ पर प्लस कर देंगे। और 11 है तो 11 नहीं लिखेंगे, बल्कि 11 काउंटिंग में गिनती में इसका फैक्टर 1 है, तो 1 इंटू 27 कर देंगे। क्लियर? अब आप इन सभी को गुना करके जोड़ दीजिए, तो 10 गुना 2 कितना हो जाएगा 20, ये 17 और ये 27 गुना 1 27। क्लियर? 27 और 17 को जोड़िए, 27 17 और 20 को जोड़िए। क्लियर? तो आंसर कितना मिल रहा है 64। क्लियर? जब आप 27 17 20 को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आ रहा है 64, तो आपका आंसर हो गया 64। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। सारा क्वेश्चन को खूब अच्छे से कॉपी पर नोट करेंगे और इसके बाद वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखेंगे और देखने के बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लियर? चलिए मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो। क्लियर? 122, क्लियर 122 का पावर 173, 122 का पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? क्लियर? ये क्वेश्चन एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे एसएससी का क्वेश्चन बैंक, उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से समझाता हूं, जो भी आपको तरीका अच्छा लगेगा आप उस तरीके को सीख लेंगे। सर चलिए पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बताता हूं। क्लियर? तो ऐसा कोई भी इसका इकाई अंक से हम लोगों को सिर्फ मतलब है, तो 2 का पावर 1 लिखेंगे, कितना होगा 2, 2 का पावर 2 लिखेंगे और यहां से गुना कर दीजिए 4, 2 का पावर 3 लिखेंगे, यहां से गुना कर दीजिए 4 गुना 2 8, 2 का पावर 4 लिख दीजिए, 8 गुना 2 16 का 16 आएगा, लेकिन हम लोगों को सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। क्लियर? तो यहाँ पर 1 हम लोग नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ 6 रहेगा, और 2 का पावर 5 लिखेंगे तो 6 गुना 2 12, 12 का सिर्फ 2 से मतलब है, 1 से मतलब नहीं है। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ 2 से चलना शुरू किए थे और अभी यहाँ पर 2 आ गया। कितने बार में आ गया? तो 1 2 3 4 बार में, यहाँ पर 4 बार में 2 फिर से अपने टर्म को रिपीट कर दिया। और स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे 4 बार से ज्यादा, क्लियर 4 बार से ज्यादा कभी भी रिपीटेशन किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगा। जब भी रिपीटेशन होगा या तो 2 बार या 4 बार। क्लियर? ध्यान रखेंगे। तो ये 4 बार 2 से चले थे, 2 का पावर 1 2 से चले थे, 4 बार में रिपीट हुआ। अब ये जो पावर है ना 173 को 4 से जितना बार रिपीट करेगा 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 1 4 तिया 12, ठीक है, शेषफल कितना बचा 1। क्लियर? इसी शेषफल का हम लोगों को जरूरत है, इसी शेषफल का हम लोगों को जरूरत है, हम लोगों को जरूरत सिर्फ शेषफल का है। क्लियर? शेषफल का जरूरत है, तो शेषफल कितना आ गया 1 आ गया, है ना। अब इस शेषफल को जो यहाँ पर आप पावर लिखे हैं उतना पावर देखिए। अगर यहाँ शेषफल 2 आता तो पावर आप 2 वाला देखते और रिजल्ट यहाँ आंसर देते। अगर यहाँ 3 होता, क्लियर, अगर यहाँ 3 होता तो पावर आप यहाँ पर 3
अभी सिर्फ एक शेषफल बचा है, तो 2 का पावर 1 देखेंगे, यहाँ होगा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। क्लियर? अब जब आप ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, अब इसका शॉर्टकट मेथड देखिए। क्लियर? अब इसका शॉर्टकट मेथड देखिए। आप याद कर लेंगे यहां से कि ऐसा कोई भी अंक जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 होता है वह 4 बार में रिपीट करता है। आप इसको याद कर लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप लास्ट में देखें 2 है, तो 173 को आप 2 से भाग दे दीजिए, शेषफल बचा 1। अभी हम लोग देखे थे शेषफल बचा 1, है ना। अब जब शेषफल 1 बचेगा, तो यहाँ जो इकाई अंक आपको दिख रहा है इसका आप पावर बना दीजिए। 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर? बात समझ में आ गया? तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो आप इस तरह के क्वेश्चन में इस चीज को याद कर लीजिए कि 2, 3, 7, 8 4 बार में रिपीट करता है। 0 और 5 अगर इकाई अंक पर रहे तो रिपीट नहीं करता है, उसका इकाई अंक बार बार वही आएगा। क्लियर? उसका इकाई अंक वही आएगा। अब संख्या कितना होता है ध्यान देंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर? यही संख्या होता है। मैंने आपको बता दिया, 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 7 का बता दिया, 8 का बता दिया कि अगर 2, 3, 7, 8 होगा तो वह 4 बार में रिपीट करेगा। क्लियर? मैंने आपको बताया कि अगर 0 और 5 रहे, क्लियर, संख्या 0 भी है, 0 और 5 अगर रहे तो वो 2 बार में रिपीट करता है। अब बच कौन गया? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बच गया। क्लियर? तो एक का भी बार बार वही रिपीट करेगा। क्लियर? तो 0, 5 और 1 अगर लास्ट में है तो रिपीट करेगा। और क्या बच गया? यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 भी हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। क्लियर? 4, 6 और 9 हुआ। तो ये संख्या कितने बार में रिपीट करती है? 2 बार में। क्लियर? आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। इकाई अंक पर आपको अगर मान लीजिए यहाँ 9 होता तो आपको पता है कि ये संख्या 2 बार में रिपीट करेगी, तो आप पावर को 2 से डिवाइड दे देते, शेषफल जो आता उसका पावर निकाल लेते। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस तरह का। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके बाद फिर आपको बात पूरा बढ़िया तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछता है, हर बार पूछता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखें 17 का पावर 17 में इकाई अंक क्या होगा? क्लियर? 17 का पावर 17 में इकाई अंक क्या होगा? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जिस अंक के कोई भी अंक जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है, ये कितने बार में रिपीट करता है? 4 बार में रिपीट करता है। क्लियर? 4 बार में रिपीट करता है। तो यहाँ पर पावर अब देखिए 17 है, 17 को आप 4 से भाग लगा दीजिए, 4 चौका 16, शेषफल बचा 1। क्लियर? शेषफल 1 बचा। अब 7 का पावर 1 कर दीजिए, 7 का पावर 1 कितना हो गया? 7। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 7 होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर शेषफल 2 आता, क्लियर, तो 7 का पावर 2 करते तो कितना होगा? 7 गुना 7 49, तो इकाई अंक पे क्या रहता? 9 रहता। अगर यहाँ शेषफल 3 रहता तो 7 का पावर 3 करते तो क्या होगा? 7 गुना 7 गुना 7। क्लियर? तो इसको गुना कर लेते और जो इकाई अंक आता वो हम लोग करते। जैसे देखिए 7 गुना 7 कितना हो गया? 49। यहाँ नजर आ रहा है? ठीक है, चलिए 49 फिर 7 से गुना कर दें, 7 9 जा 63। तो बस इसी से हम लोग को मतलब है। तो अगर शेषफल 3 रहता तो इकाई अंक 3 आता। क्लियर? तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को खूब आसानी से तुरंत बनाया जा सकता है प्रतियोगिता परीक्षा में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा इसको वाइट कर लें, थोड़ा मिटा लें। चलिए यहां पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये शायद 7 था, 7 था। चलिए देखते हैं।
मान लीजिए 72 प्लस 72 और इसी तरह आगे भी डॉट 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 इनफाइनाइट का साइन रहे या ना रहे। अगर ये देखिए, अगर इनफाइनाइट का साइन नहीं रहता है और ये सिर्फ डॉट 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 रहता है, क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग इनफाइनाइट का साइन अगर नहीं भी है तो भी इसको इनफाइनाइट मानेंगे, क्योंकि डॉट डॉट ये अनंत है, कहां तक जाएगा ये पता नहीं, क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग पिछले 1-2 वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन मैं नंबर सिस्टम पर बहुत सारा कराया था, तो चलिए देख लेते हैं। 72 है, इसको हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। इस रूट के आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इसके आगे 1 है, तो क्या करेंगे 9 गुना 8 में तोड़ेंगे। 72 को ऐसा नहीं तोड़ सकते हैं 36 गुना 2, ऐसा नहीं तोड़ेंगे, 36 गुना 2 भी 72 आएगा, है ना, ऐसा नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पर रूट के आगे जितना रहे, अगर यहाँ पर 1 है तो 1 का डिफरेंस होना चाहिए, अगर यहाँ पर 2 है तो ये वाला अंक 2 का डिफरेंस होना चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो 3 का डिफरेंस होना चाहिए, क्लियर। तो अभी फिलहाल यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है तो क्या करेंगे 9 गुना 8, ये सारा क्वेश्चन प्लस में है इसलिए बड़ा वाला अंक इसका आंसर हो जाएगा अभी फिलहाल 9। अगर ये प्लस के जगह सारा माइनस में होता, मान लीजिए अगर प्लस के जगह माइनस में होता तो इसका आंसर छोटा वाला अंक होता 8, क्लियर। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन भी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसका एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, है ना, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है वह इस टाइप का है, बने रहिए, क्वेश्चन मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहता 12 अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, इस तरह से आगे भी मान लीजिए रहता, तो क्या करते हैं, देखिए रूट के आगे यहाँ पर कितना है, यहाँ 1 है 1 है 1 है, तो 12 को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, 3 गुना 4, क्लियर। प्लस में है इसलिए आंसर होगा 4, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, प्लस में है इसलिए 4। अगर माइनस में रहता तो छोटा वाला अंक आंसर है, प्लस में है इसलिए इसका आंसर होगा बड़ा वाला अंक 4, माइनस में रहता तो इसका आंसर होता 3, क्लियर, छोटा वाला अंक इसका आंसर हो जाता, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन है, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 57 57 प्लस अंडर रूट 38 प्लस अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 169। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, क्लियर, और आपको बताना है कि इसे क्वेश्चन लिखा रहेगा हल करें, है ना, हल करें या क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग राइट साइड से इस तरफ से शुरू करते हैं बनाना। 169 ध्यान दीजिए किसका रूट है, 13 का, है ना, 169 13 का रूट है तो 13 लिख लिए। 108 में आप 13 जोड़ दीजिए, क्लियर। 108 में 13 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, है ना, 108 में जब आप 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ध्यान दीजिए 108 में 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 9 10 11 का 1 हाथ में 1 121, क्लियर। यानी इस रूट का जो वैल्यू है, अब यहाँ पर कितना आ गया 121। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, क्लियर। अब इस 11 को आप 38 में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 38 में 11 जोड़ेंगे तो 9 3 और 1 4 49, यानी इस रूट के वैल्यू तक अब इसका वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट 49। 49 किसका होता है, 7 का, तो 57 में अब इसको 7 को जोड़ दीजिए, क्लियर, 57 में 7 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा
देखिए 57 में 7 को जोड़ देंगे 64 हो जाएगा, क्लियर। और ये रूट का वैल्यू 64 आ गया। 64 का वैल्यू कितना हो गया 8, 8 और 8 ये वाला 8 और 8 प्लस में कितना हो गया 16। तो अंडर रूट 16 का वैल्यू क्या हो गया, जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 16 का वैल्यू कितना हो गया 4। तो यही आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो इस तरह का अक्सर क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर 900 प्लस वीडियोज अपलोड है और 5000 प्लस क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है, जो प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लगातार एवरीडे सुबह 9 बजे कम से कम एक वीडियो तो जरूर अपलोड हो जाता है, क्लियर। तो आप खूब बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपके बहुत काम का वीडियो है। और आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके काम का है, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज मत करिए, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।